हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, सखा बंधु अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। रियल क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बार फिर। और आज हम ट्वेल्थ आरबीएससी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ट्वेल्थ आरबीएससी इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए अपन बात करेंगे आज। और आज की क्लास काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश कंपलसरी आरबीएससी ट्वेल्थ के सिलेबस के इंग्लिश के एक ग्रामर के टॉपिक के बारे में। और उस टॉपिक का क्या नाम है भाई? कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या टॉपिक रहेगा आज का? कंडीशनल सेंटेंसेस टॉपिक रहेगा आज का आपका। अब थोड़ी बहुत बातचीत इस टर्म के बारे में कर लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या है? नाम से पता चल रहा है कंडीशनल, कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। कंडीशन का क्या मतलब होता है भाई? शर्त। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या आनी चाहिए? शर्त आनी चाहिए। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या आनी चाहिए भाई? शर्त आनी चाहिए। उनको क्या बोलते हैं अपन? कंडीशनल सेंटेंस या शर्त सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं भाई? शर्त सूचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या आनी चाहिए? शर्त आनी चाहिए, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? शर्त सूचक वाक्य। अब जैसे कि अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहले तो इस लाइन को लिख लेते हैं अपन। ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें किसी प्रकार की, किसी प्रकार की कोई कंडीशन या शर्त दिखाई दे, शर्त दिखाई दे, उसे ही हम क्या कहते हैं भाई? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। या फिर कंडीशनल सेंटेंस या शर्त सूचक वाक्य। क्या कहेंगे भाई? शर्त सूचक वाक्य। कंडीशनल सेंटेंस या शर्त सूचक वाक्य कहते हैं। आगे नहीं लिखा है, कहते हैं। तो कहते हैं। अब देखें, एक और बार इसको रिपीट करेंगे। ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन या शर्त दिखाई दे, उसे ही हम क्या कहेंगे भाई? कंडीशनल सेंटेंस या शर्त सूचक वाक्य कहेंगे। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने डालता हूं। तो इस वाक्य और डेफिनेशन के बाद अपन बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे तरह से एक कंडीशनल सेंटेंस अपने सामने प्रेजेंट किया जाता है, रखा जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि इफ यू गिव मी सम मनी, इफ यू गिव मी सम मनी आई कैन टेक समथिंग, आई कैन टेक समथिंग टू ईट फॉर अस। सेंटेंस क्या है? एक पूरा सेंटेंस है ये। इफ यू गिव मी सम मनी आई कैन टेक समथिंग टू ईट फॉर अस। अब हिंदी अर्थ क्या है? इफ, अगर, यदि, यदि तुम मुझे कुछ पैसे देते हो, यदि तुम मुझे क्या करते हो? यदि तुम मुझे कुछ पैसे देते हो, आई कैन टेक समथिंग टू ईट फॉर अस। तो मैं क्या कर सकता हूं? अपने लिए, हमारे लिए कुछ खाने को ला सकता हूं। क्या है इसका मतलब? क्या है? इफ यू गिव मी सम मनी, अगर तुम मुझे कुछ पैसे देते हो तो मैं अपने लिए कुछ खाने का ला सकता हूं। अब ये खाने का जो लाना है वो किस पर निर्भर करता है? खाने खाने का कुछ वस्तु लाना, जिसमें कुछ भी हो सकता है। फल फ्रूट भी हो सकते हैं, खाना वगैरह भी हो सकता है, हल्का भोजन भी, स्नैक्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। तो खाने का कुछ लाने में ये किस पर निर्भर करता है? पैसे देने पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है भाई? पैसे देने पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या है? शर्त है। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तभी क्या हो पाएगा? मैं कुछ खाने को ले आ पाऊंगा। क्या कहना चाह रहा है ये? कि अगर
तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो तभी मैं क्या करूँगा, खाने का लेके आऊँगा। तो शर्त कहाँ है, ये वाली शर्त है इस सेंटेंस में। और इस शर्त का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो ये है, जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है ना। तो इस तरह से एक शर्त सूचक वाक्य या एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। इफ यू गिव मी सम मनी आई कैन टेक समथिंग टू ईट फॉर अस। अगर तुम मुझे कुछ पैसे देते हो तो आई कैन टेक समथिंग टू ईट फॉर अस, तो मैं हमारे लिए कुछ खाने को ला सकता हूं। इस तरह से ये कंडीशनल सेंटेंस आपके होते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस किस तरह से फॉर्मेट होते हैं, किस तरह से बनते हैं, वो सारी चीजें अपन पढ़ते हैं अब यहाँ। जैसे अभी अपन ने एक सेंटेंस लिखा, इफ, एक सेंटेंस लिखा है अपन ने, इफ यू गिव मी समथिंग, सॉरी, गिव मी सम मनी, if you give me some money I can take something to eat for us। क्या लिखा हुआ है, if you give me some money I can take something for समथिंग टू ईट फॉर अस। इस तरह का सेंटेंस है। देखें अब यहाँ पर एक कोमा लगा हुआ है बीच में, तो ये क्या बताता है, ये एक उपवाक्य को बताता है और ये एक दूसरे उपवाक्य को बताता है। दो उपवाक्य है यहाँ पर। एक उपवाक्य तो क्या है अपना पास, इफ यू गिव मी सम मनी, और दूसरा उपवाक्य क्या है, आई कैन टेक समथिंग टू ईट फॉर अस। ठीक है ना। अब जिस सेंटेंस में, जिस उपवाक्य में, सेंटेंस नहीं कहेंगे, उपवाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं उपवाक्य। उपवाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, क्लोज। क्या बोलते हैं भाई, क्लोज बोलते हैं। तो या तो उपवाक्य बोल लीजिए क्लोज, अब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो क्लोज ज्यादा बेटर रहेगा बोलना, है ना। तो क्लोज, अगर किसी भी क्लोज पर आगे क्या आ रहा है, इफ आ रहा है। अब इफ क्या होता है, कंडीशन को बताता है। किसको बताता है, कंडीशन को बताता है इफ। और इफ कंडीशन को बताता है, उसी तरह से इफ की तरह और भी चीजें हैं। इफ हो गया, अनलेस हो गया, एज सून एज हो गया, एज सून एज, कौन सा भाई, एज सून एज, और until, till, provided, provided, या फिर provided that, provided, सॉरी, provided that, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। प्रोवाइडेड दैट, इस तरह से बहुत सारे अपने को पढ़ने को मिलते हैं। ये सारे कौन से क्या होते हैं, ये कंडीशनल कंजक्शन, या फिर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें क्या है, ये शर्त को बताने वाले शब्द है। किसको बताने वाले शब्द है, बेसिकली ये सब शर्त को बताने वाले शब्द है। तो ये कौन से शब्द होते हैं, या तो ये कंडीशनल कंजक्शन माने जाएंगे, या फिर क्या होते हैं ये, या तो कंडीशनल कंजक्शन मिलेंगे या फिर कंडीशनल एडवर्ब्स मिलेंगे। दोनों चीज़ें इसमें होती है। जैसे अनटिल, टिल, अनटिल, ये सारी चीज़ें क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद कंजक्शन में बात मान ले अपने, इफ़, प्रोवाइडेड, ये सब क्या है अपने कंजक्शंस हैं। इस तरह से और भी होते हैं, पर 12th क्लास में ये मेरे हिसाब से बहुत काफ़ी होता है कंडीशनल सेंटेंस के लिए। तो ये सारे जो शब्द होते हैं ये कहाँ पर काम आते हैं, किसी भी क्लोज के आगे काम आते हैं। और उस क्लोज को कौन सा क्लोज बना देते हैं भाई, इस क्लोज को कौन सा क्लोज बना देते हैं, इसको बना देते हैं कंडीशनल क्लोज। कौन सा क्लोज, कंडीशनल क्लोज बना देते हैं। तो इसका क्या मतलब समझे अपन, कि किसी भी सेंटेंस के, सॉरी, किसी भी क्लोज के, किसी भी क्लोज के अगर आगे की तरफ क्या लगा हुआ है, कंडीशनल कंजक्शन लगा हुआ है या फिर कंडीशनल एडवर्ब लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो जो क्लोज है वो कौन सा क्लोज कहलाएगा, कंडीशनल क्लोज कहलाएगा। इसका मतलब शर्त सूचक उपवाक्य कहलाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये पहला भाग तो इसका कंप्लीट। दूसरे भाग पर चलते हैं। आई कैन टेक समथिंग टू ईट फॉर अस।
अब यहाँ पर कोई कंडीशनल क्लोज नहीं कोई कंडीशनल कंजक्शन या कोई कंडीशनल एडवर्ब नहीं लगी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये जो है कंडीशनल क्लोज नहीं है। ये कौन सा क्लोज कहलाएगा भैया? कहलाएगा प्रिंसिपल क्लोज। कौन सा क्लोज? प्रिंसिपल क्लोज, या फिर इसको बोल देंगे अपन मेन क्लोज। इसको क्या बोल देंगे भाई? मेन क्लोज। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मुख्य उपवाक्य। इसको क्या बोलेंगे भाई? मुख्य उपवाक्य बोलेंगे। ठीक है ना? इस तरह से एक कंडीशनल सेंटेंस बनता है इन दो अलग अलग क्लॉजेस को मिलाने के बाद। दो अलग अलग कंडीशनल क्लॉज और एक मेन क्लॉज को मिलाकर क्या बनाते हैं अपन? कंडीशनल सेंटेंस का बनाते हैं। आगे बात सुन में। अब इसके जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इफ यू गिव मी सम मनी आई कैन टेक समथिंग टू ईट फॉर अस, इसको पलट के भी लिखा जा सकता है। जैसे कि आई कैन टेक समथिंग, आई कैन टेक समथिंग टू ईट इफ यू गिव मी सम मनी। अब क्या बनेगा? अब इफ वाला जो क्लोज था अपना, ये वाला इफ वाला जो क्लोज था वो किधर आ चुका है अपने पास? वो आ चुका है अपने पास पीछे की तरफ। और जो मेन क्लोज था वो किधर आ चुका है? आगे की तरफ। तो ये तो कौन सा था? मेन क्लोज था। ये कौन सा था भाई? मेन क्लोज था। और ये वाला कौन सा हो गया अपना? कंडीशनल क्लोज हो गया। अब कंडीशनल क्लोज इसको क्यों कह रहे हैं भाई अपन? कंडीशनल क्लोज इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इफ जो है यहां पर आ रहा है कंडीशनल क्लोज, मतलब इफ क्या है अपना? कंडीशनल कंजक्शन है। क्या है भाई? कंडीशनल कंजक्शन है। इसलिए अपन ने क्या करा? इसको कंडीशनल क्लोज माना। ठीक है? आगे बात सुनने। तो इस तरह से अपन ने देखा कि दोनों को ही उलट पलट के काम में लिया जा सकता है। इससे उन दोनों क्लोजेज या पूरे कंडीशनल सेंटेंस के जो अर्थ है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अभी भी आप इसको इसी तरह से पढ़ सकते हैं और दूसरे वाले जो पैटर्न मैंने बताया आपको घुमाकर ऑपोजिट करके वैसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? ये होते हैं आपके कंडीशनल क्लोज। आगे बात सुनिए। अब क्लोज का मतलब क्या समझे अपन? पहले तो उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको क्लोज मतलब नहीं पता हो। तो क्लोज मतलब हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया। क्लोज मतलब होता है क्या? उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है भाई? क्लोज मतलब क्या होता है? उपवाक्य होता है। अब उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य अगर सिंपल से शब्दों में कहें तो सेंटेंस की तरह दिखने वाला, सेंटेंस की तरह दिखने वाला छोटा सेंटेंस। अगर अपन सामान्य शब्दों में, साधारण भाषा में, साधारण लैंग्वेज में बात करें तो क्लोज का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा सेंटेंस जो किसी बड़े सेंटेंस में, ऐसा सेंटेंस जो किसी बड़े सेंटेंस में किस काम क्या काम कर रहा हो, वही काम कर रहा हो जो एक बड़ा सेंटेंस काम करता है। जिसमें एक क्या होता है? एक तो वर्ब मिलेगी आपको इसमें एक, और वर्ब कौन सी वाली? फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब होगी? फाइनाइट वर्ब होगी, प्लस इसके साथ सब्जेक्ट होगा एक। ये दोनों चीज़ें जो है किसी भी क्लोज को बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है ना? जैसे इसमें देख लेंगे आप, इसमें सब्जेक्ट भी है, क्लोज भी है। इसमें सब्जेक्ट भी है और क्लोज भी है। दिख रहा है ना आपको सब? तो ये तो अपना मेन क्लोज हो जाता है और ये कंडीशनल क्लोज हो जाता है। और इस कॉम्बिनेशन को पहले सब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट आता है भाई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता, काम करने वाला, है ना? जो वर्ब का काम कर रहा है, जो किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है, वही क्या कहलाता है? अपना कर्ता कहलाता है। ठीक है ना? सब्जेक्ट। तो ये तो क्या हो गई बात अपनी, कि इस तरह का दिखाई देता है एक कंडीशनल क्लोज। अब आगे बात करें अपन तो कंडीशनल क्लोज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लोज? फोर टाइप्स, सॉरी फोर नहीं, थ्री, थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लोज। कितने टाइप होते हैं भाई? तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप होते हैं। अब देखो, फर्स्ट जो है वो होता है ओपन कंडीशन। कौन सा वाला?
ओपन कंडीशन, और सेकंड जो होता है वो होता है इमेजिनरी कंडीशन। सेकंड वाला जो होता है वो कौन सा होता है भाई? इमेजिनरी कंडीशन। और थर्ड वाला जो होता है उसका क्या नाम है भाई? वो इम्पॉसिबल में गिना जाता है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कंडीशन। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि तीन टाइप अलग अलग होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के। ये जो क्लास चल रही है, ये जो वीडियो चल रही है, एक बार फिर बता दूं मैं आपको, ये केवल और केवल 12th आरबीएससी के लिए ही चल रही है। 12th सीबीएसई के लिए नहीं चल रही, क्योंकि 12th सीबीएसई में ये टॉपिक नहीं है, ग्रामर नहीं आती है 12th सीबीएसई में। 12th आरबीएससी वाले ही इसको देखें। दूसरी बात है, अगर कोई दूसरा इससे अदर जैसे सीईटी वगैरह है, दूसरे नॉर्मल कंपटीशन वाले जो इसको पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, पर प्रॉपरली ये उनके लिए नहीं है। ये पर्टिकुलरली केवल मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? 12th आरबीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ। 12th आरबीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा होने के साथ साथ ही एग्ज़ाम में बहुत आसानी से नंबर भी दिला देता है, अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, अभी तुरंत समझ में आने वाला टॉपिक है। इतना बहुत गहराई वाला टॉपिक नहीं है कि आपको इसे समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते रहिए और रिपीट करते रहिए, एक्सरसाइजेस करते रहिए। बस केवल इतना ही है जिसमें ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो मैं बता रहा था आपको 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लॉज, सॉरी क्लोज नहीं कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। क्लोज गलत लिख दिया हमने, यहाँ पर लिखेंगे अपन सेंटेंस। 3 प्रकार के होते हैं भाई। शर्त वाले वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला तो बताया मैंने ओपन कंडीशन, दूसरा बताया इमेजिनरी कंडीशन, और तीसरा बताया मैंने इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है। तो 3 टाइप हो गए, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। इनका हिंदी अर्थ देखिए। ओपन कंडीशन यानी खुली शर्त, खुली शर्त। और इमेजिनरी यानी काल्पनिक शर्त, काल्पनिक शर्त। और इम्पॉसिबल कंडीशन का मतलब क्या है भाई? असंभव, असंभव शर्त। इस तरह से ये 3 अपने पास चीजें हैं। अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा यही बातचीत कर लेते हैं। ओपन कंडीशन का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसमें शर्त की पूरा होने की संभावना लगभग सबसे ज़्यादा है, जिसको अपन फ्यूचर में भी गिन लेते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा था, आई कैन टेक समथिंग टू ईट इफ़ यू गिव मी सम मनी। अगर तुम मुझे कुछ पैसा देते हो तो मैं तुम्हारे लिए या अपने लिए, हमारे लिए कुछ खाने को ला सकता हूँ। तो ये क्या है? एक तरह से ओपन कंडीशन है, क्योंकि अगर ये पैसा दे देता है तो वो खाना कुछ खाने को ले आएगा। सिंपल सी बात है, आराम से संभावित चीज है, हो सकती है। पैसा देगा तो ले आइएगा, नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो कोई पैसा देता है किसी चीज को लाने के लिए तो वो आ ही जाती है, ठीक है ना। तो ये किसको बताता है? ओपन कंडीशन को बताता है। किसको बताता है? ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन, फ्यूचर कंडीशन, सिंपल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन, ये सभी इसके नाम है। अभी इसके बारे में जब अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, जब बताऊंगा आगे। इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? जिसमें आप कल्पना करते हैं, जिसमें आप कल्पना करते हैं। इसकी पहले वाले की जो पूरी होने की संभावना है ओपन कंडीशन, वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसकी पूरी होने वाली की संभावना है। और दूसरे की संभावना बहुत कम है, थोड़ी थोड़ी है इमेजिनरी कंडीशन। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये करता, वो करता, ऐसे करता, वैसे करता। अब प्रधानमंत्री मैं हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अभी भविष्य में प्रधानमंत्री मैं बन सकता हूँ, पर इस चीज की संभावना बहुत कम है फिलहाल कि मैं एक प्रधानमंत्री बन जाऊं। और मैं बन गया तो वो चीजें हो सकती है। तो ये काल्पनिक शर्त मानी गई है। इसमें अपन केवल क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। जबकि इसमें कल्पना नहीं कर रहे हैं, इसमें जो है पॉसिबल चीज है। पैसे दे देगा तो खाने को आ जाएगा। पर यहाँ पर थोड़ी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है कि जो है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। पर वो थोड़ी सी संभावना उसमें कम है कि मैं हो सकता है नहीं भी बनूं, हो सकता है बन भी जाऊं। तो ये बिल्कुल भी जो है
डगमग वाला मामला है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, काल्पनिक शर्त बोलेंगे। अब असंभव शर्त या इम्पॉसिबल शर्त जो है वो कौन सी होती है, देखो ऐसी शर्त जिसमें काम का होना जो है वो असंभव है। जैसे कि इसमें बात की जाती है भूतकाल की, इन दोनों में तो किसकी बात की जाएगी, फ्यूचर की बात की जाएगी। इन दोनों में तो किसकी बात हो रही है भाई, फ्यूचर की, इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी यही कहा है कि तू पैसा दे देगा तो भैया मैं ले आऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें संभावना होने शर्त का पूरा होने की पूरी पूरी है, ठीक है। इसमें कम है, पर दोनों बात किसकी चल रही है, फ्यूचर की चल रही है। अगर मैं प्रधानमंत्री कभी बन जाऊंगा तो ये करूंगा और वो करूंगा, अगर तू भैया पैसे दे देता है तो मैं ले आऊंगा। तो ये दोनों बातें थोड़ी सी समझ में आने लायक है। पर इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या होता है, इम्पॉसिबल कंडीशन देखते हैं अपन, इसमें बात की जाती है पास्ट की। इसमें बात की जाती है किसकी, पास्ट टेंस की बात की जाती है, बीते हुए समय की बात की जाती है। जैसे कि मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि दो दोस्त जो है कहीं पर जा रहे हैं, उन दोनों की चार लोगों से लड़ाई हो जाती है। क्या हो जाती है, चार लोगों से उनकी लड़ाई हो जाती है। अब एक तो उनमें से लड़ाई कर रहा है, पर एक जो है साइड में खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब लड़ाई हो गई है, एक बहुत अच्छे से पिट चुका है, दूसरा उसके साथ खड़ा है। अब जब वो पिट पुटा के घर पे जा रहे हैं तो उसमें से जो खड़ा था वो कहता है कि अगर अगर वो मुझसे कुछ कह देते तो मैं उनकी हाथ पैर अकेला ही तोड़ देता। पर फिलहाल आप क्या समझे कि ये जो समय है, वो जो लड़ाई वाला समय है वो क्या हो चुका है, बीत चुका है। वो लड़ाई वाला जो समय है वो क्या हो चुका है, वो बीत चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता है, बाद में जो है डिंगे हाँकने से कुछ नहीं हो सकता है। वो उस समय अगर करना होता तो काम उस समय होता, पर वो काम जो है वो बीत चुका है, समय खत्म हो चुका है, अब उसको बदला नहीं जा सकता है। आर्यन समझ में? तो इसमें किसकी बात की जाती है, पास्ट की बात की जाती है। आगे बात सुन, जैसे कि अगर मैं यदि यदि मैं पढ़ाई कर लेता तो तो परीक्षा पास कर लेता। अगर मैं पढ़ाई कर लेता तो परीक्षा पास भी हो जाती या कर लेता। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इफ आई हैड स्टडीड, इफ आई हैड इफ आई हैड स्टडीड, आई कुड हैव पास्ड द एग्जाम, द एग्जामिनेशन। तो क्या बना है इसका सेंटेंस, देखें कि आई इफ आई हैड स्टडीड आई कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अगर मैं पढ़ लेता, अगर मैं पढ़ाई कर लेता तो मैं परीक्षा पास कर लेता। इसका यही मतलब हुआ ना। तो अब पढ़ाई नहीं तो कैसे होएगी, ये समय तो बीत चुका है। ये समय तो क्या हो चुका है भाई, बीत चुका है। अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी है तो तुम फेल ही होगे। पढ़ाई कर लेते तो पास हो जाते हैं, पर ये जो समय है वो क्या हो चुका है, बीत चुका है। एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आया डायरेक्ट। अब रिजल्ट के दिन अपने रिजल्ट को कैसे बदला जा सकता है। अब आपकी कॉपी में अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं अगर वो समय बीत चुका है। तो बीत चुके होने के कारण ये जो चीज है वो संभव नहीं है। संभव नहीं होने के कारण इसको क्या कहते हैं अपन, असंभव शर्त कहते हैं। आ गई बात समझ में? पहली वाली तो है ओपन कंडीशन, दूसरी वाली इमेजिनरी कंडीशन, और तीसरी है इम्पॉसिबल कंडीशन। ओपन कंडीशन मतलब खुली शर्त, इमेजिनरी कंडीशन मतलब काल्पनिक शर्त, और इम्पॉसिबल कंडीशन मतलब असंभव शर्त। ठीक है, ये तीन अलग अलग टाइप है। अब इसको अपन पहले वाले को पढ़ते हैं, ओपन कंडीशन मतलब खुली शर्त। देखें, फर्स्ट वाली आपकी आती है ओपन कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ओपन कंडीशन। इसी को ही अपन ओपन कंडीशन को ही अपन क्या कह देते हैं, प्रोबेबल कंडीशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई, प्रोबेबल कंडीशन भी कह देते हैं। इसी को ही अपन फ्यूचर कंडीशन भी कह देते हैं, और इसी को ही अपन सिंपल कंडीशन भी कह देते हैं, है ना। ओपन, प्रोबेबल,
फ्यूचर सिंपल, और इसी को ये बने पॉसिबल कंडीशन भी कह देते हैं, पॉसिबल कंडीशन। इतने नाम है भाई इसके, ठीक है ना, इतने नाम आपको याद करने हैं इसके। ये ओपन, प्रोबेबल, फ्यूचर, सिंपल, पॉसिबल, कंडीशन, ये सारे नाम किसके हैं? ओपन के ही है। अब ये वाली कौन सी होती है कंडीशन? ये सेंटेंस होता है यदि ऐसी शर्त या फिर कंडीशन, यदि ऐसी शर्त या कंडीशन जिसका पूरा होना लगभग, जिसका पूरा होना लगभग क्या हो? जिसका पूरा होना लगभग संभव हो, जिसका पूरा होना लगभग क्या हो? संभव हो, वह कौन सी कहलाती है? ओपन कंडीशन या फिर खुली शर्त कहलाती है। कौन सी कहलाती है भाई? खुली शर्त। यदि ऐसी शर्त, कंडीशन जिसका पूरा होना लगभग संभव हो, वह कौन सी शर्त कहलाती है अपनी? ओपन कंडीशन या खुली शर्त कहलाती है। क्लियर है बात ये? अब इसमें, अब ये इतने संभव है तो इसमें सामान्य कार्य होंगे भैया। इसमें जो है, जो सामान्य कार्य है वही व्यक्त, वही क्या है? व्यक्त किए जाते हैं। क्लियर है बात? इसमें सामान्य कार्य व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल है, इफ एनी स्टूडेंट, इफ, एग्जांपल लिख रहा हूं, इफ, एग्जांपल है कि इफ एनी स्टूडेंट गिव आंसर, if any student give answers my question, if any student give answers my questions, I will give him a prize। क्या है? if any student give answers my question, I will give him a prize। क्या लिखा हुआ है भाई? इफ, अगर, एनी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी, गिव आंसर्स, उत्तर देता है, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का, अगर कोई विद्यार्थी मेरे प्रश्नों का जो है क्या देता है? उत्तर देता है, तो आई विल गिव हिम अ प्राइज, तो मैं क्या करूंगा? उसको एक प्राइज दूंगा, पुरस्कार दूंगा। क्या दूंगा भाई? पुरस्कार। प्राइज का मतलब क्या होता है? प्राइज का क्या मतलब होता है भाई? पुरस्कार। आगे बात सुन, इफ एन स्टूडेंट गिव आंसर्स माई क्वेश्चन, आई विल गिव हिम अ प्राइज। अगर कोई विद्यार्थी मेरे प्रश्नों का उत्तर देता है तो मैं उसे क्या दूंगा? एक प्राइज दूंगा। आप यहाँ देख रहे होंगे आप, ये वाला जो हो क्लोज है, वो तो कौन सा क्लोज है भाई? वो है कंडीशनल क्लोज। कौन सा क्लोज है? कंडीशनल क्लोज। और कंडीशनल क्लोज क्यों है? अरे कंडीशनल क्लोज क्यों है? कंडीशनल क्लोज इसलिए है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है कंडीशनल कंजक्शन। कौन सा है कंडीशनल कंजक्शन? ये रहा, ये कंडीशनल कंजक्शन है। और अगर इसकी बात करें दूसरे की, ये दूसरे की बात करें, तो ये दूसरा क्या हो जाता है अपना? मेन क्लोज हो जाता है। कौन सा क्लोज हो जाता है भाई? मेन क्लोज हो जाता है। आगे बात सुन में,
तो ये पहला वाला तो किसको बता रहा है, कंडीशनल क्लोज को बता रहा है, और दूसरा वाला किसको बता रहा है, मेन क्लोज को या फिर प्रिंसिपल क्लोज को बता रहा है, मुख्य उपवाक्य को बता रहा है, और ये शर्त सूचक उपवाक्य को बता रहा है। क्लियर बात। क्लोज की स्पेलिंग में थोड़ी सी दिख नहीं रही होगी आपके सही से, मैं सही से लिख देता हूँ इसको, क्लोज, इस तरह से। आगे बात समझ में। अब इस तरह की जो कंडीशन होती है, इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है भाई, एक पर्टिकुलर क्रम होता है, सीक्वेंस होता है कि किस तरह से क्या आने वाला है। आप देखेंगे कि आप कंडीशनल क्लोज को देख रहे हैं। सिंपली कंडीशनल क्लोज में क्या हो रहा है, कंडीशनल जो है अपना ये कर देते हैं। इसमें देखेंगे आप कि ये तो क्या हो रहा है, अपना सिंपल कंडीशनल कंजक्शन आ गया यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है, टेंस के हिसाब से आ रही है, टेंस के अनुसार आ रही है। दूसरी बात, ये तो क्या हो गया, कंडीशनल क्लोज। इसका मतलब कंडीशनल क्लोज में वर्ब आएगी जो किस हिसाब से आएगी, टेंस के नियम अनुसार आएगी, ठीक है। पर आप देखेंगे जो मेन क्लोज है उसमें जो है वर्ब जो है टेंस के हिसाब से नहीं होकर किसके हिसाब से होगी, मॉडल के हिसाब से होगी। किसके हिसाब से होगी, मॉडल के हिसाब से, ठीक है ना। तो एक ये इसका पैटर्न बनता है, वो पैटर्न अपन समझते हैं कि वो पैटर्न क्या होता है। तो देखेंगे स्टार्टिंग में तो क्या दिया जाएगा, पैटर्न। पैटर्न देखो, पैटर्न किसका है, ये केवल और केवल ओपन कंडीशन की बात कर रहे हैं फिलहाल अपन। इसकी बात कर रहे हैं, ओपन कंडीशन की बात चल रही है पैटर्न में। तो पैटर्न में देखेंगे सबसे पहले तो कंडीशनल कंजक्शन, सॉरी, हाँ कंजक्शन। सबसे पहले तो क्या आएगा, कंडीशनल कंजक्शन आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, कंडीशनल कंजक्शन के बाद कंडीशनल क्लोज। क्या आएगा भाई, कंडीशनल क्लोज आएगा। उसके बाद क्या आएगा, मेन क्लोज, मेन क्लोज, ठीक है ना। तो कंडीशनल कंजक्शन तो इफ हो सकता है, अनलेस हो सकता है ना, एज सून एज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कंडीशनल क्लोज में किसका टेंस आएगा, इसमें आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आएगा अब इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद जो है मेन क्लोज में क्या आने वाला है, प्रेजेंट मॉडल आने वाला है। क्या आने वाला है भाई, प्रेजेंट मॉडल। क्या आने वाला है, प्रेजेंट मॉडल आने वाला है। क्लियर बात। इस तरह से कंडीशनल क्लोज में तो क्या आएगा, कंजक्शन में तो क्या आएगा, इफ अनलेस एज सुन एज, जो भी है बहुत सारे कंडीशनल कंजक्शंस है। उधर से कंडीशनल क्लोज की बात करें, शर्त सूचक उपवाक्य की बात करें, तो उसमें क्या दिया जाएगा अपन को, वर्ब की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया जाएगा। कौन सा सेंटेंस दिया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, तो आप इससे पहले वाली 10th क्लास की एक वीडियो बना रखी है मैंने इसी चैनल पे, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। उसमें मैं कंप्लीटली टेंस के बारे में पूरा डिटेल में बातचीत करेंगे उसमें अपन, तो उसमें भी आप जाके उसको भी देख सकते हैं अगर आपको टेंस पढ़ने हैं तो। मेन क्लोज, मेन क्लोज में क्या आने वाला है, प्रेजेंट मॉडल आने वाला है। प्रेजेंट मॉडल का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं अपन, यही समझ लेते हैं। प्रेजेंट, पूरी बात करेंगे, साथ में करेंगे पूरी बात, ऐसा करते हैं। तो पूरी बात में देखें, पैटर्न के देखते हैं। पैटर्न में तो इफ आ गया एक, तो इफ सबसे पहले क्या दे देंगे अपन, इफ। इफ तो क्या होता है अपना, इफ क्या होता है भाई, इफ होता है कंडीशनल कंजक्शन, कंडीशनल कंजक्शन, ठीक। उसके बाद अपन बात करें कंडीशनल क्लोज के बाद क्या आ रहा है, कंडीशनल क्लोज आ रहा है। और कंडीशनल क्लोज के अंदर क्या है भाई, मैटर, इसके अंदर मैटर है अपना प्रेजेंट
इंडेफिनिट क्या है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बात करते हैं अपन। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मैंने बता रखा है वैसे तो आपको क्या होता है, फिर भी बता देता हूँ। इसके अंदर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। ये तो किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए। ये तो किसके होता है भाई? प्लूरल के लिए। और ये किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए। ठीक है ना? इसमें आप डिटेल में वहाँ पर जाके पढ़ेंगे। और मुझे लगता है मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि आपको ये आता होगा। ठीक है। उसके बाद अगर इसमें नेगेटिव आ जाता है तो इसमें डू, डज प्लस नॉट प्लस वी1, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। फिर आगे तो आप जानते ही हैं। और अगर मान लो वर्ब की जगह क्या आ जाता है? बी आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? बी आ जाता है। तो बी को क्या समझेंगे अपन? प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम और आर समझेंगे। क्या समझेंगे? इज, एम, आर समझेंगे। और ये इज जो है वो तो क्या है? सिंगुलर के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? सिंगुलर के लिए। और एम जो है वो किसके लिए आएगा? आई के लिए आएगा। और आर जो है वो किसके लिए आएगा भाई? प्लूरल के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? प्लूरल के लिए। सिंगुलर तो इज के लिए, एम के लिए आई, और आर के लिए प्लूरल। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा ब्यौरा हो जाता है। उसके बाद अपन करते हैं प्रेजेंट मॉडल की। उसके बाद बात करेंगे अपन प्रेजेंट मॉडल। प्रेजेंट मॉडल। प्रेजेंट मॉडल क्या होते हैं भैया? प्रेजेंट मॉडल होते हैं, देखिए। और ये तो मेन क्लास लिखना है ना यहाँ तो। मेन क्लोज। तो ये मेन क्लोज, ये मेन क्लोज हो गया। और मेन क्लोज क्या है अपना? मेन क्लोज में क्या है अपना भाई? प्रेजेंट मॉडल। इसमें लिखेंगे प्रेजेंट मॉडल। प्रेजेंट मॉडल के अंदर देखेंगे इसमें क्या होता है। प्रेजेंट मॉडल में क्या होता है भाई? हम्म। कैन, मे, विल, शेल प्लस वी1। क्या होता है? कैन, मे, विल, शेल प्लस वी1। ये चारों तो मॉडल देखने को मिलेंगे आपको। और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। ये जो पैटर्न होता है, ये जो पैटर्न होता है ये आपको अब यहाँ पर अगर मान लो नेगेटिव भी है तो इसको नेगेटिव भी शो कर देते हैं अपने यहाँ पे। मान लो सेंटेंस नेगेटिव भी आ जाता है तो ये नेगेटिव यहाँ पर इस तरह से। क्लियर बात? तो ये जो है एक पैटर्न होता है। अब आपके जो सवाल आएंगे, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से आएंगे? आपको हो सकता है इसके जगह फिलिंग द ब्लैंक्स दे दे, हो सकता है इसकी जगह फिलिंग द ब्लैंक्स दे दे, दोनों में से कहीं पर भी फिलिंग द ब्लैंक्स दे सकता है। और आपको पहचानना होगा अगर पर्टिकुलरली ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है तो वो ओपन कंडीशन नहीं है। ठीक है ना? आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अगर प्रेजेंट मॉडल में कैन प्लस वी1 आ रहा है, मे प्लस वी1 आ रहा है, विल प्लस वी1 आ रहा है, या शेल प्लस वी1 आ रहा है, तो इसके हिसाब से ये जो पार्टीशन है अपना मेन क्लोज वाला वो कौन सा है? प्रेजेंट मॉडल वाला है। अब अगर इसमें प्रेजेंट मॉडल आ रहा है तो कंडीशनल क्लोज में क्या आना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है। तो आपको क्या बढ़ना है? ये बढ़ना है। आगे बात सुनने। इफ तो इफ की जगह आएगा, ऐसे इफ, अनलेस, एस, सुने, जो भी आएगा वो अपनी जगह आएगा। ठीक है ना? अगर मान लो अगर मान लो ये भरा हुआ है और ये खाली, ये फिल इन द ब्लैंक्स से ये खाली स्थान है, तो आपको यहाँ देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया? ये ओपन कंडीशन है। और ओपन कंडीशन में जो मेन क्लोज होता है वो कौन सा होता है? प्रेजेंट मॉडल का होता है। और प्रेजेंट मॉडल का इस तरह से है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखे, इफ ही, एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। एग्जाम्पल, इफ ही टुडे। एग्जाम्पल क्या है? इफ ही टुडे आई कैन
गेट हिज प्रॉपर्टी, इसमें ब्रैकेट में लिख रहा है डाई। इफ ही टुडे आई कैन गेट हिज प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट में वर्ब क्या रही अपनी डाई, DIE, DIE, डाई यानी क्या होता है भाई? डाई यानी होता है मरना। क्या होता है? मरना। ये पता है अपन को सबको, है ना? तो इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करके वापस यहाँ पर कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस में। अब यहाँ पर पहले अपन इस सेंटेंस को समझेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। पहले तो ये देखो, एक तो, और एक क्या देखो, ये देखो। बता सकते हैं आप कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है? तो पहले नंबर पे जो है वो तो क्या है अपना, वो तो क्या है अपना कंडीशनल क्लोज है। क्या है भाई? कंडीशनल क्लोज है, मतलब शर्त सूचक उपवाक्य। दूसरा वाला जो है वो क्या है अपना? दूसरा वाला है मेन क्लोज। क्या है भाई? मेन क्लोज। मेन क्लोज मतलब मुख्य उपवाक्य। क्या है भाई? मुख्य उपवाक्य। और इसका तो पता ही है आपको, अरे इसका तो पता है ना, क्या है ये? कंडीशनल कंजक्शन। क्या है भाई? कंडीशनल कंजक्शन। अब यहाँ देखो, अपन ने तीनों चीजें अलग अलग लिख ली। इफ जो है अपना कंडीशनल कंजक्शन है, कंडीशनल क्लोज ये रहा, और ये जो है अपना मेन क्लोज है। अब एक बार वापस अपन पीछे वाले पे चल जाते हैं। ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न लगभग सेम लग रहा है अपन को, है ना? अब यहाँ पर देखेंगे कंडीशनल क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि नहीं है। ये देखो है क्या? अरे ये तो बढ़ना है ना? तो इसका मतलब अपन को ये देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कैन और गेट क्या है, मतलब यहाँ पर अपना कैन और गेट, मेन चीज क्या है? कैन और गेट, ये देखना है ना? अब कैन और गेट, ये कैन अपना प्रेजेंट मॉडल है क्या? अरे प्रेजेंट मॉडल है क्या? अरे हाँ है, कैसे नहीं है? देखो पीछे जाके, ये देखो प्रेजेंट मॉडल ये रहा, दिख रहा है? कैन अपना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दिख रही है क्या? यहाँ देखो, ये गेट, गेट जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, है ना? गेट, गॉट, गोटन, इस तरह से होता है ना? तो यहाँ पर अपने को प्रेजेंट मॉडल भी मिल गया, और क्या मिल गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल गई। इसका मतलब पैटर्न ये वाला ही है। इसका मतलब खालिस्तान में जो है क्या भरेंगे अपन? प्रेजेंट इंडेफिनेट भरेंगे। खालिस्तान में क्या भरेंगे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनेट भरेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट बनेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो वर्ब फॉर्मूला है, वर्ब फॉर्म है, वो क्या है? एक और बार लिख देता हूँ, इज, हाँ ये तो बी वाला है, इज, एम, आर, और बी वाला नहीं होकर जो एक्शन वर्ब है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। ये तो किसके लिए? सिंगुलर के लिए, और ये किसके? प्लूरल के लिए। और नेगेटिव है तो डू, डज प्लस नॉट प्लस V1, ये वाला सिस्टम है। अब अपने को यहाँ पर नेगेटिव है क्या? देखे कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव है। अब अपन को क्या पढ़ना है इसमें? ही के हिसाब से कर्ता के, ही क्या है अपना? कर्ता। ही यानी वह होता है, ही यानी वह, वह एक वचन होता है ना? वह एक वचन ही होता है ना? तो इसका मतलब क्या है? एक वचन के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस लगाएंगे। डाई है, अरे डाई है ना, तो डाई के एस या ई एस लगाते क्या बन जाएगा? डाइज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाइज। तो अपन यहाँ पर क्या भर देंगे भाई? डाइज भर देंगे, डाइज। इस तरह से अपना सेंटेंस बन गया, इफ यू डाइज टुडे आई कैन गेट हिज प्रॉपर्टी। इस तरह से ये एक सेंटेंस आपके सामने कंप्लीट हो जाता है। इस तरह का जो होता है ये होती है ओपन कंडीशन। इसी के साथ एक और इसमें अपन सेंटेंस देख लेते हैं। एक सेंटेंस देखिए, इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर ऑनेस्ट, if you are honest, you the world honest, the world honest। सेंटेंस क्या लिख रहा है? और वर्ब है अपनी थिंक, ब्रैकेट में क्या लिख रखा है?
थिंक। इफ यू आर ऑनेस्ट यू फिलिंग द ब्लैंक्स द वर्ल्ड ऑनेस्ट। कंडीशनल क्लोज अपनी जगह है, दिख रहा होगा, है ना। अरे कंडीशनल कंजक्शन अपनी जगह है और कंडीशनल क्लोज अपनी जगह है और मेन क्लोज अपनी जगह है। ये तो क्या हो गया, सी सी हो गया, कंडीशनल कंजक्शन। ये एक भी क्या हो गया, सी सी हो गया, मतलब कंडीशनल क्लोज। ठीक, और ये क्या हो गया अपना मेन सी, मेन क्लोज, मेन क्लोज हो गया। ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ देखो आगे वाला भरा हुआ है, कंडीशनल क्लोज भरा हुआ है, इसका मतलब कौन सा भरा हुआ है, ये वाला भरा हुआ है। इसका मतलब ये देखो, इसमें अपने को सिस्टम क्या दिख रहा है, सेंटेंस में आर दिख रहा है, वर्ब की जगह क्या दिख रहा है भाई, आर दिख रहा है। अब आर देखो, इसमें कहाँ है आर, ये रहा आर। इसका मतलब कौन सी वर्ब लगी हुई है यहाँ पर, बी। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब प्रेजेंट मॉडल है। अब प्रेजेंट मॉडल कहाँ बढ़ना है अपन को, प्रेजेंट मॉडल यहाँ बढ़ना है। प्रेजेंट मॉडल क्या है अपने पास, प्रेजेंट मॉडल है कैन, मे, विल, शेल, नॉट, ब्रैकेट में नॉट है, अगर नॉट आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन को मॉडल प्लस V1 करना है। ये मॉडल प्लस V1 कर देंगे। मॉडल क्या आना चाहिए, यू के हिसाब से कैन, और थिंक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, थिंक। तो क्या बन जाएगा, यू कैन थिंक, नहीं नहीं कैन नहीं आएगा, यू विल आएगा, यू विल, विल, यू विल थिंक। अगर आपको सकता है अर्थ देना है तो क्या आएगा, कैन या मे। अगर आपको कौन सा अर्थ देना है, सकता है, सेंटेंस को क्या कौन सा अर्थ देना है, सकता है, और गा, गे, गी वाला अर्थ देना है तो क्या आना चाहिए फिर, विल और शेल आना चाहिए। अब यहाँ पर अपन को गा, गे, गी अर्थ चाहिए, अभी बताऊंगा क्या चाहिए। तो यहाँ पर विल आ जाएगा, विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लिखी हुई है ब्रैकेट में थिंक। अगर तुम ऑनेस्ट हो, अगर तुम ईमानदार हो, तो तुम दुनिया को भी ईमानदारी समझोगे। यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा कि अगर तुम ईमानदार हो तो तुम दुनिया को भी क्या समझोगे, ईमानदार ही समझोगे। ठीक है ना, ये आपकी हो जाती है ओपन कंडीशन। ठीक है ना, एक बार फिर ओपन कंडीशन की बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं आज जो आपने पढ़ा है उसके बारे में। तो आज अपन ने पढ़ा कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन या शर्त दिखाई दे उसे ही हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस या शर्त सूचक वाक्य कहते हैं। इफ़ यू गिव मी सम मनी आई कैन टेक समथिंग टू ईट फॉर अस। अगर तुम मुझे कुछ पैसे देते हो तो मैं अपने लिए कुछ खाने को ला सकता हूँ। इधर आगे अपन ने इसको समझा कि कौन सा कंडीशनल क्लोज होता है, कौन सा प्रिंसिपल क्लोज होता है, और कौन से कंडीशनल कंजक्शंस या कंडीशनल एडवर्ब होते हैं। उसके बाद अपन ने बात करी कि क्लोज क्या होता है। उसके बाद अपन पढ़े कि कितने प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। ओपन कंडीशन का मतलब मैंने बताया खुली शर्त, इमेजिनरी कंडीशन का मतलब मैंने बताया काल्पनिक शर्त, और इम्पॉसिबल कंडीशन का मतलब असंभव शर्त। इस तरह से यहाँ पर अपन ने देखा कि इम्पॉसिबल कंडीशन का एग्जाम्पल किस तरह का होना चाहिए, ओपन प्रोबेबल, फ्यूचर सिंपल, पॉसिबल कंडीशन अपन ने कंप्लीटली पढ़ी। उस कंप्लीटली ओपन कंडीशन में क्या होता है, यदि ऐसी शर्त या कंडीशन जिसका पूरा होना लगभग संभव हो वह ओपन कंडीशन या खुली शर्त कहलाती है। आ गई बात सुनने, सामान्य कार्य को इसमें व्यक्त करते हैं अपन। सेंटेंस क्या बन गया, इफ एनी स्टूडेंट गिव आंसर्स माय क्वेश्चंस आई विल गिव हिम अ प्राइज। अगर कोई विद्यार्थी मेरे प्रश्नों का जवाब देता है तो मैं उन्हें प्राइज दूंगा। आगे बात सुनिए, तो इसमें पहला तो क्या हो गया था अपना, कंडीशनल कंजक्शन हो गया था। उसके बाद कंडीशनल क्लोज अपन ने देख लिया, फिर उसके बाद मेन क्लोज देख लिया। अब इस तरह का अपन ने देखा तो इसमें एक पैटर्न होता है, पर्टिकुलर पैटर्न। वो पैटर्न क्या होता है, कंडीशनल क्लोज तो अपन को क्या देखने को मिलता है, इफ, अनलेस, एज, सून एज, जो भी होता है वो सारे एक जैसे ही होते हैं। एडवर्ब भी हो सकता है यहाँ पर। इफ कंडीशनल कंजक्शन आ गया, कंडीशनल क्लोज में क्या दिया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया जाएगा, और मेन क्लोज में कौन सा आएगा,
प्रेजेंट मॉडल आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट को मैंने बताया ये होता है, और प्रेजेंट मॉडल का मतलब कैन में विल शेल प्लस वी वन होता है। ठीक है ना। अपन ने सेंटेंस किया, इफ ही फिलिंग द ब्लैंक्स टुडे आई कैन गेट हिज प्रॉपर्टी। कैन गेट किसको बताता है? प्रेजेंट मॉडल को बताता है। किसको बताता है? प्रेजेंट मॉडल को बताता है। इसलिए अपन ने इसी पैटर्न के अनुसार यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज में क्या भर दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट भर दिया, जो क्या होता है? ये होता है। आगे बात सुन में, इसलिए अपन ने वहां पे क्या भर दिया? प्रेजेंट मॉडल ही एक वचन होता है, इसलिए अपन ने V1 SAIS भर दिया, डाइज भर दिया। इफ ही डाइज टुडे, वह अगर वह आज मर जाता है तो आई कैन गेट हिज प्रॉपर्टी, तो उसकी संपत्ति में ले सकता हूं। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड सेंटेंस अपन ने देखा था, इफ यू आर ऑनेस्ट यू फिल इन द ब्लैंक द वर्ल्ड ऑनेस्ट। ठीक है। आर अपन ने देखा था बी वर्ब है किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनेट की। अपन ने देखा था भाई बी वर्ब किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनेट की है। यहाँ पे लिखा था अपन ने, ये देखे लिखा था ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कौन सा क्लॉज हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट क्लॉज हो गया। इसी के बाद इसका मतलब क्या है? पर्टिकुलर उस पैटर्न में अपन को क्या देखने को मिलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ अपन को प्रेजेंट मॉडल डालना है। तो प्रेजेंट मॉडल क्या होता है? प्रेजेंट मॉडल प्लस V1, कैन में विल शेल। मैंने बताया कि अगर सकना आपको अर्थ रखना है सेंटेंस का यहाँ पर पीछे, तो क्या लिखेंगे आप? कैन या मे लिखेंगे। और अगर गागेगी अर्थ लिखना है तो विल शेल। इसको अलग से नोट में लिखवा देते हैं। नोट, यदि यदि प्रेजेंट मॉडल में सकता है, सकती या सकते हैं, तो कैन या में प्लस V1। और अगर गा गे गी रखना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? विल शेल प्लस V1। क्या बन जाएगा? विल शेल प्लस V1 बन जाएगा। ठीक है ना। आगे ना बात समझ में। ये एक अलग से नोट आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। इस तरह से ये ओपन कंडीशन खत्म हो जाती है, और इसके बाद आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसी तरह से इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अधिक से अधिक क्लासेस देखें। इंग्लिश के साथ मैथमेटिक्स की भी देखें, और दूसरी जो अदर सब्जेक्ट्स की चलती है GK वगैरह की, उसकी भी देखें। रेगुलर नया कंटेंट आपके सामने मिलेगा, और नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं आशा करता हूँ कि आपके कंडीशनल क्लोज की जो स्टार्टिंग है, ओपन कंडीशन है, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे ही अपन इस तरह से बढ़ते रहेंगे। रेगुलर बने रहिए रियल क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू। गुड बाय।